2-3 रेस्टोरेंट्स में चेक कर लिए। नाश्ता तो ख़त्म हो चुका है, खाना बिरयानी टाइप एक चीज़ें मिल रही हैं, तो ये तो नहीं भाई। मैं जब तक अंडा नहीं खाता ना सुबह, मेरे दिन का आगाज़ नहीं होता। यहाँ पे जो है ना वो आपके ड्रीम्स तक रसाई आपको लगता है कि आसान हो गई है। यार खाने में क्या है अभी? चावल और अंडा पराठा टाइप चीज़ नहीं है? और कुछ किधर? मैनुअल बेकरी। वैसे मैनुअल बेकरी यहाँ पे तंदूर को भी कहते हैं। नहीं भाई, नाश्ता ख़त्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक ही नाश्ता ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, Marian? भैया Let me know one thing. What you most like about Pakistan? Pakistan, I like the diversity. There are so many different regions in Pakistan. All of them have their different languages, their different Alright. poetry, their different music cultures. Okay. And I love Qawwali, especially. Okay. So you Nusrat like Fateh Ali Nusrat Khan. Fateh Ali Khan as Of well? course. Yes. Okay. Yes. So I'm basically from Karachi. Uh-huh. So when you plan to visit Karachi? Soon, inshallah. Inshallah. I want to go to the tomb of Abdul Shah Latif. Oh, Shah It's Abdul in- Latif. Yeah. Okay. Shah Abdul Latif. Inshallah. And Shahbaz Kalanda. It's same one. Okay, good. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। और जैसे कि मैंने रात को आपको बताया था कि मैं काफ़ी थक गया था, तो फिर रात को हम लोग खाना खा के आके सो गए थे। नींद बिल्कुल पूरी कर ली है। बीच बीच में से आँख खुली थी, लेकिन मैं भी ढीठों की तरह सोता रहूँ ताकि नींद पूरी हो जाए। अभी उठना तो हमने सुबह जल्दी था, लेकिन थकान इतनी हुई हुई थी सफ़र की और सब चीज़ों की, और दोपहर में आके भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो रात को जो ज़्यादा देर की नींद ली। तो अभी जाते हैं, कुछ खाते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं इस रूम की छत पे हूँ। सुबह मतलब दोपहर के ही 12:30 हो रहे हैं। ये व्यू है जी छत पे से। मेरा दोस्त तो फुल मदोश सो रहा है। उसको उठाते हैं, फिर जो है वो कुछ खाते हैं। मैंने अपने दोस्त को उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। क्या तो वो नहीं उठा, तो मैं अभी नाश्ता करूँगा और उसके लिए नाश्ता लेकर आ जाऊँगा। किस मुश्किलात से जूझते हुए हम लोग जो है वो यहाँ पहुँचे, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको शेयर करूँगी। क्या मुश्किलात थी, क्या चीज़ें थी। आगे अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। पानी बड़ा ज़रूरी है, पानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ये 100 पैसे की बॉटल है, लेकिन 100 पैसे भी जब पाकिस्तानी रुपीज़ में जा रहे होते हैं तो बड़ा दुख होता है। कहाँ कहाँ दर्द होता है आप समझ सकते होंगे। अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ की करेंसी में कमा रहे हो तो दुख नहीं होता। यहाँ की करेंसी में कमा के यहाँ पे ख़र्च करने में बड़ी आसानी है। यहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अभी देखते हैं क्या है हमारे लिए, क्या हम खा सकते हैं। ये तो बुखारी है, यहाँ पे लंच वगैरह होता है। यहाँ पे जगह जगह पे कॉफ़ी शॉप्स खुली भी होती है। मतलब कॉफ़ी शॉप्स का बहुत कल्चर है यहाँ पे। कॉफ़ी शॉप का मतलब ये देखें, जैसे ये कॉफ़ी शॉप है, अलबूम कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप में आपको नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, लंच डिनर सब चीज़ें मिलती हैं। कॉफ़ी शॉप सिर्फ एक नाम है। यहाँ पे चाय ज़्यादा चलती है और कॉफ़ी ओमानी कॉफ़ी बहुत चलती है यहाँ पे। ओमानी कॉफ़ी बहुत पीते हैं लोग। ब्लैक कॉफ़ी होती है और बहुत अच्छी होती है, खजूर के साथ, हलवे के साथ। ये कल्चर है यहाँ पे। तो अभी ढूंढता हूँ मैं कि मैं क्या खाऊं। भाई मैं जब तक अंडा नहीं खाता ना सुबह, मेरे दिन का आगाज़ नहीं होता। देखते हैं, अभी नाश्ता तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन चेक करते हैं।
क्या सीन है। कल मैंने यहाँ से खाना लिया था, इसके पराठा और कीमा लिया था। इसका पराठा बहुत छोटा था यार, तो अभी मैं कुछ और ढूंढता हूँ जो थोड़ा सही हो, पेट भर जाए। यहाँ पे जो है ना, बस ये चांदनी है, ये चांदनी है यहाँ पे। मतलब जो गाड़ियाँ हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं कि डिफेंस, बैरियर टाउन, पॉश एरियाज़ में घूम रही होती हैं, यहाँ पे वो एक फ्लैट के नीचे खड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वो आपके ड्रीम्स तक रसाई आपको लगता है कि आसान हो गई है, क्योंकि आप हर चीज़ जो है ना वो ऐसे आम देख रहे होते हैं। ये देखेंगे ऑडी A4, तो ये सीन है यहाँ पे। 2-3 रेस्टोरेंट्स में चेक कर लिए, नाश्ता तो ख़त्म हो चुका है, खाना बिरयानी टाइप एक चीज़ें मिल रही हैं, तो ये तो नहीं। एक और रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पता कर लेता हूँ। यार खाने में क्या है अभी? चावल है और हमारे अंडा पराठा टाइप चीज़ नहीं है? नहीं और कुछ किधर? ये सामने ये सामने ये बेकरी है, इसमें आपको आलू परोठा व अंडा परोठा। बेकरी में? हाँ बेकरी में तो पाकिस्तानी का। अच्छा शुक्रिया भाई। वो कह रहा है कि इधर बेकरी में मिलेगा, मैनुअल बेकरी। वैसे ये मैनुअल बेकरी यहाँ पे तंदूर को भी कहते हैं। नहीं भाई, नाश्ता ख़त्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक ही नाश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा नाश्ते के लिए। यार पेट में कुछ है नहीं, धूप हो रही है। खैर कोई मसला नहीं है, करना पड़ता है, वो जल्दी उठना पड़ेगा नाश्ते के लिए। खैर हमें पता है ये, लेकिन वो थकन की वजह से देर से उठाऊँ मैं। चलो देखते हैं। ये जा रहे हैं, लोगों के ड्रीम्स जा रहे हैं, पॉश। सही वॉक हो रही है भाई यहाँ पे, फुल वॉक। वहाँ पे पाकिस्तान में था, कराची में जब था, तो सोचता था वॉक शुरू करूँगा, सुबह उठूँगा वॉक शुरू करूँगा। मुझे पता था कि यहाँ पे आके मुझे बहुत चलना पड़ेगा, तो खैर वहाँ तो नहीं कर पाया। अपना घर होता है, कंफर्टेबल लाइफ होती है बंदे की, तो पड़े रहते हैं हम लोग बिस्तर पे। ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे लोगों के ड्रीम्स चलते फिरते मिलेंगे। यहाँ पे रोड ड्यूटीज़ बहुत कम है, इफ़ यू नो यू नो। अभी हमें यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल मिला है, ऑर्डर जो है हमने दे दिया, चिकन चना। ओके जी, खाना आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत सालन लग रहा है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी देर हो गई है, मेरा दोस्त बोल रहा होगा पता नहीं कहाँ चला गया, फ़ोन भी ले आया हूँ उसके साथ। गरम, सबसे बड़ी बात है कि बहुत गरम, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बेस्ट बेस्ट। मतलब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी आपको यहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है पाकिस्तान का, लेकिन ये परफेक्ट टेस्ट है। और इतना चलने के बाद मेरी मेहनत वसूल हुई है और मुझे बहुत अच्छा पाकिस्तानी खाना मिल गया और रेस्टोरेंट में मिल गया। तो ये रेस्टोरेंट था और मैंने दोस्त के लिए अपने खाना पार्सल ले लिया है गिरा जी, और वही जो मैंने खाया है वही लिया है। अभी चाय वहीं से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से जाते जाते चाय ठंडी हो जाएगी और गिर जाएगी। यहाँ पे चाय थैलियों में नहीं मिलती, यहाँ पे चाय कप्स में मिलती है। यहाँ पे प्लास्टिक का जो सीन है वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब पहले भी नहीं है, लेकिन अब और जितना भी है शॉपर वॉपर वो ख़त्म हो जाएगा थोड़े अरसे में। तो यहाँ पे वही कप्स में देते हैं आपको, ऊपर फॉइल लपेट के, तो आपको वैसे ही लेके जानी पड़ती है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि चाय करीब से ली जाए ताकि ठंडी भी ना हो और गिरे भी ना। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि आगे की हमारी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। 5 hours later. ओके जी, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था और अभी फ़िलहाल शाम हो गई है और सुस्ती भी हो रही थी, तो थोड़ी चाय की तलब हो गई है। हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमें जाते जाते पाकिस्तान की सौगात से नवाजा। कहाँ गया ये है सोन हलवा, अहमद शीरी, और ये चाय, इंडियन चाय।
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ओमानी हलवा खाते हैं लोग कॉफ़ी के साथ, लेकिन वो हलवा मैं पिछली बार लेकर गया था तो उसका टेस्ट इतना ख़ास हमें नहीं लगेगा। तो हम अभी इन्हीं के ट्रेडिशन के मुताबिक अपना हलवा जो है वो खा रहे हैं चाय के साथ। और अभी यहाँ पे आई थिंक मेरा जो चेहरा है वो डार्क आ रहा होगा क्योंकि सनसेट पीछे हो रहा है। तो और अभी फ़िलहाल देखो कलर ग्रेडिंग क्या होती है मेरे से क्या नहीं होती, अभी फ़िलहाल मैंने एडिटिंग करना शुरू नहीं की है। तो लेट्स सी फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट, थैंक यू सो मच। गाजर का हलवा या प्रीवियस गिफ्ट है? गाजर का नहीं है तो खाए तो तू दबा के जा रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे रूममेट हैं मैरियान और मैरियान ब्रहमर, या तो मैरियान ब्रहमर मतलब उनसे हमारी जो है वो अच्छी बातचीत हो गई है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं उनसे मिलवाऊंगा और काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है वो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैरियान? भैया कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. So Marian, tell me about something about yourself to my audience that like I really got inspired from your kind of personalities, like the travelers, the historian kind of thing. So like which countries you have traveled so far? So I love the Middle East. I've Okay. traveled a lot around the Middle East, especially to Iran. I've lived in Turkey. I traveled to Afghanistan, Pakistan. Okay. I went to Punjab, to Lahore, and Kasur, Okay. to Bulleh Shah's Okay. Dargah. Yeah, that's quite impressive. Yeah. So in the Middle East region, what do you like the most in the Middle East region? Like why the Middle Eastern countries inspire you? Hospitality. Hospitality. Warmth, Okay. and also a lot of kindness. Kindness. Okay. And one thing I really loved about yourself that you are following the footsteps of Rumi, right? Mhm. So tell me something about that, like how you got inspired from Rumi and what's your goal on that? So, first of all, as a traveler, I was very inspired by these lands and these cultures, but it's also a kind of spiritual search. So, Okay. Rumi, he was a great Sufi poet. Okay. So, he teaches you about Yeah. the great questions of humanity, like Yeah. who you are, what are you doing in this life, Yeah. where are we going. So, Okay. when I started reading his poetry, I got inspired, and when I moved to Turkey, I met a lot of Sufis, Yeah. and that's how I got Okay, interested in that's Rumi's. interesting. So, do you believe, like, if you are following the Rumi, you know that the mentor of Rumi is Shams, right? So, do you believe in finding that kind of mentor? I think it doesn't have to be one big mentor, but there can be different mentors in our life Okay. that we meet over time, and Okay. I think we need these kinds of people who have who have experience and can teach us by their way of being. Yeah. So yeah, doesn't have to be Shams. Maybe it's not easy to find a Shams nowadays, That's really but we all need mentors. I think. yeah. So, have you find any? Many. Many. I have very good friends and mentors around the world. And where you think you are in that spiritual journey you are finding? Oh, just baby steps. Baby steps. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, Marianne. Yes. And nice to meet you. And I really liked like your kind of people. And one thing more, you have write a book also. Yes. Can you tell me about something? Yes, I can actually show it to you. Yeah, sure. Let me find it. It must be here. इन्होंने एक बुक भी लिखी है Yeah. और इन्होंने खुद लिखी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इनसे इन्होंने मुझे बोला था कि अगर मेरे पास इनके पास मतलब कि अगर होती कोई दूसरी कॉपी तो मुझे गिफ्ट करते, लेकिन मैंने इनसे पीडीएफ ले ली है, तो मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा आई थिंक पीडीएफ का। तो इस तरह से Okay, this is the book. लुकिंग फॉर रूमी। Yes. So it's a travelogue. I'm Yeah. actually traveling in the footsteps of Rumi, visiting different countries. So yeah, you can have a look. Okay, let me know one thing. What you most like about Pakistan? Pakistan, I like the diversity. There are so many different
regions in Pakistan. All of them have their different languages, their different Alright. poetry, their different music cultures. Okay. And I love Qawwali, especially. Okay, so you Nusrat like Fateh Ali Nusrat Khan. Fateh Ali Khan as Of well. course. Yes. Okay. Yes. So I'm basically from Karachi. Uh-huh. So when you plan to visit Karachi? Soon, inshallah. Inshallah. I want to go to the tomb of Abdul Shah Latif. Oh, Shah It's, Abdul Latif. Yeah, Okay. Shah Abdul Latif. Inshallah. And Shahbaz Kalanda, the same one. Okay, good. Okay, so whenever you try to plan to come to Karachi, I'll let you know. please contact us. And all the best for your work in Oman. Thank you so much. Okay, nice to meet you. Very nice to meet Thank you. ओके जी, तो कैसे लगा आपको मेरियान रहमर? आप सब जो है वो कमेंट्स करके बताएं कि आपको उसकी पर्सनैलिटी कैसी लगी और आपको किस तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, किस तरह के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। खैर, खाने की तलाश करते करते हम दोबारा अपनी मेन जगह पे फैला मस्कत आ गए हैं। वही शवारमा जो कल खाया था वही खाएंगे और जाके सो जाएंगे। ओके।